है। और देखिए कितनी दुख की ये बात है कि इतना खूबसूरत जीव दोस्तों, सांपों को पकड़ना, जंगलों में छोड़ना ये रोज़मर्रा का हमारा काम है। और इसी श्रृंखला में कभी कभी हमको छोटी मोटी कामयाबियां जो है हाथ लग जाती हैं। आज वैसा ही कोई दिन है, छोटी सी कामयाबी हमारे हाथ लगी है। हमको दो एक जैसे दिखने वाले, या कहा जाए एक ही समझे जाने वाले सांप प्राप्त हो गए हैं, जिनको ज़्यादातर लोग एक ही मानते हैं। तो पहला सांप इस डब्बे में है, दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ी ही देर में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और दूसरा जो हमारा सांप है वो ये देखिए, ये थोड़ा नाराज़ है, कॉमन सैंड बोआ, ज़रूर पहचान गए होंगे आप इसको, एरिक्स कॉनिकस। जी हाँ, थोड़ा सा नाराज़ है और मुंह छुपा के बैठा हुआ है। अब हम आपके सामने लेके आते हैं हमारे दूसरे हीरो को, जो कि घास में छुप के बैठा है। और दर्शक ज़रूर इसको पहचान जाएंगे, हालांकि कंफ्यूज होंगे इसके साइज़ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी जानवर पैदा होते साथ भीमकाय नहीं हो जाता, उसे समय लगता है। जी हाँ, देख के आपने ज़रूर पहचाना होगा, इंडियन रॉक पाइथन मोलुरस। जी हाँ, छोटा बच्चा, बहुत रेयर ही किसी ने आपको इस साइज़ का पाइथन दिखाया होगा। और ये हमारी टीम के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। आप देख सकते हैं, ये सांप उतना ही शानदार होते हैं छोटे में भी जितने ये बड़े में होते हैं। तो इसी को कैप्चर किया जाएगा, बिकॉज जो बोआ है हमारा, जो साइड हीरो आप इसको बोल सकते हैं, वो एक ही जगह में बैठा हुआ है। और ये लीड हीरो जो है मूव कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले आपने इसके बड़े साइज़ का वीडियो भी देखा था, जहाँ पे इसके हैंड लिम्स आपको दिखाए गए थे और इसकी विशेषता आपको बताई गई थी। इतने छोटे साइज़ के पाइथन में आपको हैंड लिम्स देखने को नहीं मिल सकते हैं। वो इतने छोटे होंगे कि शायद आपको दिखेंगे भी नहीं। इसकी उम्र मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते की होगी, अंडे में से निकलते हैं ये। और खाने में इनको क्या पसंद है ये आपको पहले बता ही दिया गया है। दोस्तों, एक खुशी की बात ये है पाइथन के बच्चे के मिलने से कि जंगल का हेल्थ, जंगल की सेहत जो है वो पता चलती है अगर पाइथन मिलते हैं तो। आप देखिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बोआ से आप इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, ना ही रसल स्वाइपर से आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक शानदार स्पीशीज़ ये है, और लगातार ये अपने टंग को बाहर निकालता हुआ आगे बढ़ रहा है। और टंग क्यों बाहर ये निकालते हैं? आसपास के एनवायरनमेंट को फील करने के लिए। तो आप देख रहे हैं पाइथन मोलुरस का बहुत ही क्लोज शॉट। ये बेबी है दोस्तों, बिल्कुल भी जहर नहीं होता है इसमें, लेकिन इसके मुंह में तकरीबन 100 सेट ऑफ टीथ होते हैं, जिससे ये आपको इतना तगड़ा बाइट दे सकता है कि वो बाइट आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी जानकारियां जो हैं आपको पिछले वाले वीडियो में दी गई हैं कि कैसे इसके होने से ये पता चलता है कि जंगल में बड़े जीव भी उपलब्ध हैं और जंगल की सेहत पता चलती है। दोस्तों, ये सांप ऐसा है जिसका ब्लैक मार्केट में जो है व्यापार धड़ल्ले से किया जाता है। और देखिए कितनी दुख की ये बात है कि इतना खूबसूरत जीव जो जंगल में होना चाहिए, वो लोगों के घरों में बैग बन के, पर्स बन के, जूता बन के टंग जाता है। तो हमारे सभी दर्शकों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि ऐसे किसी भी जीव को अगर कहीं आप मार्केट में देखते हैं कि लोग इसका चमड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ऐसी किसी भी वस्तु को परचेज़ करने से बचें। क्योंकि जब डिमांड कम होगी तभी सप्लाई कम होगा, तभी इसकी मार्केटिंग जो है वो कम होगी। आप देखिए कि कितना शानदार जो है इनका तरीका होता है चलने का। मुंह थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होता है और लगातार जीभ निकाल के ये नए एरिया की पड़ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस उम्र में इनका भोजन जो है वो कैसा होता है हम जानेंगे अपने सहयोगी से। तो आप बताइए मनोज जी कि इस उम्र में इनको क्या खाना पसंद होता है और क्या रफ्तार होती है इनके साइज़ की इंक्रीज़ होने की? इनकी जो आप जो साइज़ देख रहे हैं, ये लगभग 2 हफ्ते का साइज़ है जी। इस साइज़ में काफ़ी तेज़ होते हैं अपने जो फुल साइज़ के कंपैरिजन में। और जहाँ तक आप बोल ही सकते हैं, साइज़ छोटा होने की वजह से छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं अभी इस एज में, क्योंकि उस इतने बड़े शिकार को तो नहीं खा पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको एक बात बता दूं कि इनका जो
जबड़ा है, जो जॉ है, वो नीचे 3 एंगल से खुलता है, ऊपर एक एंगल और नीचे के जो जबड़े हैं वो दोनों अलग डिवाइड हो जाते बिल्कुल बिल्कुल। हैं, जिनकी वजह से अपने सर से बड़े शिकार को भी ये ईजिली निगल सकते हैं। तो क्या ख्याल है कि इनका जो साइज़ है वो मैक्सिमम ये लंबाई तक अपने किस उम्र में पहुंच जाते हैं? कब आप इसको कह सकते हैं कि ये एक अडल्ट सांप हो गया है? देखिए, सांप, अगर अजगर की बात की जाए तो ये कुछ ही टाइम में ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कुछ ही सालों में, 5-6 सालों में ही इसकी साइज़ अच्छी खासी हो जाएगी। फुल साइज़ का तो नहीं हुआ रहेगा, लेकिन आप आम जिंदगी में आप डेली अगर इस सांप को नहीं देखते हैं तो आप सोचेंगे कि ये फुल साइज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ा अजगर जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 12 से 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट तक के ये हो सकते हैं इंडियन रॉक पाइथन। और बेबी का जो इनका साइज़ होता है, जब ये पैदा होते हैं तब काफ़ी छोटे होते हैं, और उस समय अगर कोई देख ले इसको तो उसको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये एक अजगर है। कई लोगों का मानना होता है कि अजगर तो बड़े ही होते हैं और इतना छोटा सांप अजगर कैसे हो सकता है। जी, तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस सांप के विषय में आपको अच्छी लगी होगी। और अजगर जो हैं वो भी बाकी सांपों की तरह या बाकी जीवों की तरह जब पैदा होते हैं तो छोटे ही होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इनका साइज़ जो है वो विशालकाय हो जाता है। इसीलिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इतना छोटा सांप अजगर हो सकता है। तो फिलहाल अभी ये रेस्ट कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, और इसको इसी अवस्था में छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं।